हम लोग राजस्थान में कृषक एवं जनजाति आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भील जनजाति आंदोलन जो उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पहले हमने जो अध्ययन किया था उसमें हमने अध्ययन किया कि गोविंद गुरु जो है उनके नेतृत्व में भील आंदोलन किस प्रकार से चला। आज हम करते हैं कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन जो उसको किस प्रकार से गति या प्रगति मिली थी। अंग्रेजों द्वारा गोविंद गुरु के आंदोलन को कुचल दिए जाने के कुछ समय के लिए आंदोलन जो था बिल्कुल दुर्बल हो गया था, लेकिन भीलों पर मेवाड़ सरकार के अत्याचार वैसे के वैसे ही रहे। खालसा क्षेत्र के भीलों पर भी अत्याचार बढ़ते गए और मेवाड़ के महाराणा ने खालसा क्षेत्र के भीलों की आय के स्रोतों को कम करना शुरू कर दिया और जंगलों से भी प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया और कुछ अन्य वस्तुओं पर और टैक्स लगा दिया। इसलिए 1917 ईस्वी में भीलों व गिरासियों ने मिलकर महाराणा को एक विरोध पत्र दिया। यद्यपि महाराणा ने भीलों की कुछ शिकायतों को दूर किया, लेकिन बेगार पर निर्णय भविष्य पर छोड़ दिया और 1921 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर भीलों ने महाराणा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें अत्यधिक लागतें और बेगार तथा सरकार के कामदारों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध शिकायतें लिखी गई थी। जब महाराणा को दिए गए ज्ञापन का कोई परिणाम नहीं निकला, तब भोमट के खालसा क्षेत्रों के भीलों ने झाड़ोल, कोलियारी, मगरा आदि जागीरों की भील पंचायतों को पत्र लिखकर कहा कि जब तक उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हो जाता तब तक वे लगान नहीं दे, लागतें और बेगार देने से इनकार कर दे। और पत्र में यह भी कहा गया कि जो लोग इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे उन्हें 12 वर्ष के लिए जाति से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। खालसा क्षेत्र के भीलों के उकसाने पर जो 8 जुलाई 1921 ईस्वी को मादरी जागीर के भीलों ने लगान व लाग भाग देने से इनकार कर दिया और इसी समय भीलों को मोतीलाल तेजावत जो उनका नेतृत्व मिल गया। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में कोलियारी ठिकाने में एक ओसवाल परिवार में हुआ था। वह झाड़ोर ठिकाने में कामदार के पद पर काम कर चुके थे, इसीलिए उसे भीलों की समस्या की पूरी नॉलेज थी और 1921 ईस्वी में उसने भीलों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि उन पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त किया जा सके। मोतीलाल तेजावत ने भीलों को लगान व बेगार न देने के लिए कहा। फलस्वरूप जवास के भीलों ने लगान देने और बेगार करने से इनकार कर दिया। डूंगरपुर के महारावल ने यह सोचकर कि कहीं यह आंदोलन उसके राज्य में भी न फैल जाए, सभी प्रकार की बेगार समाप्त कर दी और जुलाई 1921 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में महाराणा ने भी खालसा क्षेत्र के भीलों को कुछ सुविधाएं दे दी। अतः खालसा क्षेत्र में आंदोलन नहीं हुआ, किंतु जागीरदारों द्वारा ऐसा न करने के कारण कोलियारी, झाड़ोर और मादड़ी पट्टों में आंदोलन फैल गया और 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल के जागीरदार ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करवा लिया, किंतु विभिन्न पट्टों में लगभग 700 भीलों ने उसे छुड़वा लिया और मोतीलाल तेजावत का प्रभाव सारे भोमट क्षेत्र में फैल गया। मोतीलाल तेजावत के प्रति भीलों की अटूट श्रद्धा थी। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यह आंदोलन सिरोही और गुजरात के क्षेत्रों में भी फैल गया। पानरवा, जूरा और ओगड़ा के जागीरदारों ने मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट से प्रार्थना की कि मोतीलाल तेजावत को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाए और महाराणा ने तेजावत को पकड़ने के लिए 500 रुपए इनाम की भी घोषणा कर दी। यद्यपि भोमट के अनेक जागीरदारों ने बेगार काफी कम कर दी तथा कुछ जागीरों में कुछ लागतें जो उनको भी कम कर दिया, लेकिन भीलों का आंदोलन अभी भी जारी था। तेजावत ने भीलों में एक ही आंदोलन का संचालन बड़ी कुशलता से किया और राज्य सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। 7 अप्रैल 1922 को जब तेजावत अपने 2000 अनुयायियों के साथ ईडर राज्य में पाल नामक स्थान पर ठहरा हुआ था, तो मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने उन्हें घेर कर गोलियों से भुनना शुरू कर दिया, जिससे अनेक भील मारे गए और अनेक घायल हो गए। मई 1922 में जूरा ठिकाने के 3 गांवों को जलाकर राख कर दिया। सिरोही और ईडर राज्यों ने भी मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के लिए इनामों की घोषणा कर दी, लेकिन तेजावत को बंदी नहीं बनाया जा सका। भीलों के प्रबल आंदोलन के फलस्वरूप उन्हें धीरे धीरे काफी सुविधाएं भी मिल गई और अवैध लागतों से काफी सीमा तक कम कर दिया और बेगार के निश्चित नियम बना दिए गए और भील पंचायतों के निर्णयों को मान्यता दी गई और पुरानी लगान की बकाया माफ कर दी गई तथा भीलों को अपना गमेती यानी कि मुखिया चुनने का भी राइट दे दिया गया। और भीलों के लिए तो तेजावत ईश्वर के समान थे। भीलों ने तेजावत की प्रत्येक गतिविधियों को अत्यंत गोपनीय रखा और उसे गिरफ्तार नहीं होने दिया, किंतु अंत में 3 जून 1929 ईस्वी को ईडर राज्य की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया।
तेजावत पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे 10 वर्ष कैद की सजा दे दी गई। उसका मुकदमा मेवाड़ राज्य के सर्वोच्च न्यायालय महाइंद्राज सभा तक गया और महाइंद्राज सभा ने आदेश दिया कि जब तक तेजावत राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन न दे दे उसे जेल में बंद रखा जाए। किंतु तेजावत ने यह कहकर आश्वासन देने से इनकार कर दिया कि उसने राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है, वह तो भीलों में सामाजिक और धार्मिक कार्य कर रहा है। अंत में महात्मा गांधी के सहयोगी श्री माणिक्यलाल कोठारी के काफी समझाने के बाद 16 अप्रैल 1936 को तेजावत ने लिखित में आश्वासन दिया कि वह मेवाड़ राज्य के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा और मेवाड़ के राज्य से बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद में 23 अप्रैल 1936 को उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उनकी जो गतिविधियां जो थी उनके ऊपर निगरानी रखी गई। अब नेक्स्ट बात आती भील आंदोलन का मूल्यांकन कि गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन जो उसको बहुत ज्यादा सफलता मिली थी। गोविंद गुरु द्वारा आरंभ किए गए आंदोलन मूलतः राजस्थान और अन्य संबंध रियासतों में भील और अन्य आदिवासी जातियों का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जो कि बाद में राजनीतिक आंदोलन जो उसमें बदल गया। गोविंद गुरु ने इस आंदोलन के द्वारा आदिवासी भीलों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना फैलाने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उसने भील जाति को सम्मान से जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। उसके द्वारा स्थापित संप सभा ने गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और शिक्षा के क्षेत्र में उसने भील समाज को शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया। गोविंद गुरु में नेतृत्व करने की एक विषम परिस्थितियों का सामना करना की अपूर्व क्षमता थी। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के हथियारों का प्रयोग किया भारत में 1920 ईस्वी में किया था, गोविंद गुरु ने इसी हथियार का प्रयोग 1913 में कर लिया था। अहिंसा के हथियार को वे ऐसा हथियार मानते थे जिसका जवाब सरकार के पास में नहीं था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भील जैसी उपद्रव और युद्ध प्रिय जाति को उसने अहिंसा का मंत्र दे दिया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं के पूर्वार्ध में, जबकि ब्रिटिश सत्ता का तेज अपने चरम बिंदु पर था, सभी रियासतों के शासक ब्रिटिश सत्ता की कठपुतली बने हुए थे। ऐसे समय में गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत ने भीलों के सामाजिक एकता स्थापित कर विद्रोह की आवाज बुलंद की तथा ब्रिटिश सत्ता से सीधी टक्कर ली। गोविंद गुरु ने संप सभा के माध्यम से भीलों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा की और उसने भीलों की अलग पंचायतें स्थापित की तथा लाग बाग देने से इनकार करने की प्रेरणा दी और मोतीलाल तेजावत ने इन्हीं भील पंचायतों का प्रयोग एक ही आंदोलन के संचालन में किया और जितने भी भील जो है उनमें एकता जो है उसको लाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से ये जो भील आंदोलन जो थे उससे समाज जो उसमें जागृति आई, उनमें राजनीतिक जागृति आई और वो साफ सुथरे रहने लगे। इसके साथ ही चोरी डकैती ये जो चीजें जो थी वो भी उन्होंने बंद कर दी। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन चलाए गए थे उनसे उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला था।